अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए पहले रावलपिंडी टेस्ट मैच के बाद आईसीसी ने प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें अजहर अली और इमामुल हक की बड़ी तरक्कियां हुई हैं, जबकि नुमान अली भी 19 दर्जे आगे फलांगने में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के टॉप 10 में शामिल वाहिद बैट्समैन बाबर आजम और टॉप 10 बॉलर्स में शामिल शाहिन शाह अफरीदी की नई रैंकिंग क्या है, कितने पॉइंट्स कम हुए हैं या बढ़े हैं, इसका जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश करूंगा। और उसके साथ साथ आईसीसी की जो ताज़ा रैंकिंग है उसके टॉप 10 बैटर्स और टॉप 10 बॉलर्स का जायज़ा और उसमें होने वाली तब्दीलियों के अलावा हालिया जो नई रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें पाकिस्तान के टॉप 50 जो बल्लेबाज हैं या बॉलर्स हैं उनकी रैंकिंग पर क्या फ़र्क पड़ा है। और इसके अलावा जो हालिया टॉप 50 से बाहर जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 50 से बाहर हैं लेकिन वो हालिया टेस्ट मैच में शरीक थे और उनकी कारकर्दगी अच्छी रही थी, उनका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और हम इस सिलसिले का आगाज़ करते हैं आईसीसी की टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के, जिसमें टॉप 10 में जो तब्दीलियाँ हुई हैं, विराट कोहली की तरक्की हुई है, 2 दर्जे आगे बढ़कर वो पाँचवें नंबर पर आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। हालांकि चांस था कि उनकी रैंकिंग बेहतर हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उन्हें पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ा। चंद पॉइंट्स कटौती हुई। जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स की रैंकिंग देखेंगे तो उसका जायज़ा आपके लिए पेश किया जाएगा। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की वाहिद इनिंग्स में 68 रन की शानदार इनिंग्स खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। और ऋषभ पंत जो कि भारत के बल्लेबाज हैं, उनकी शानदार बैटिंग रही थी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, उन्होंने उनकी 10वीं पोजीशन छीन ली है और टॉप 10 से खारिज हो गए हैं डेविड वार्नर। जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 दर्जों पर निगाह डालें तो मार्नस लबुशेन पहले नंबर पर मौजूद हैं 936 रेटिंग पॉइंट के साथ, जोए रूट दूसरे नंबर पर हैं और स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर बदस्तूर बरकरार हैं, केन विलियमसन चौथे, विराट कोहली 5वें नंबर पर आ गए हैं, रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर हैं, ट्रेविस हेड की 2 दर्जा तनज़ली हुई है, वो 7वें नंबर पर चले गए हैं, डेमत करुणारत्ने 8वें नंबर पर मौजूद हैं, बाबर आजम 9वें और ऋषभ पंत अब 10वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा हालिया टेस्ट मैच के बाद जो पाकिस्तानी बैटर्स की रैंकिंग में तब्दीलियाँ आई हैं उसका जायज़ा लें। सबसे पहले बाबर आजम 7 पॉइंट कम हुए हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी 9वीं पोजीशन बरकरार रही। अजहर अली जिसने शानदार बैटिंग की थी, 185 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, 51 रेटिंग पॉइंट हासिल करते हुए 10 दर्जे वो आगे फलांगने में कामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से वो 22वें से अब 12वें नंबर पर आ गए हैं और वो टॉप 20 बल्लेबाजों में एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। मोहम्मद रिजवान की गो के तरजीह या तरक्की नहीं हुई है, वो 18वें दर्जे पर बराजमान है लेकिन 17 रेटिंग पॉइंट उनके बढ़ गए हैं। इसके अलावा फवाद आलम जो कि जिन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, उन्हें एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा, अलबत्ता उनके पॉइंट्स का कोई कटौती का सामना नहीं हुआ। आबिद अली जो कि ये मैच नहीं खेल रहे थे, वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी एक दर्जा तनज़ली और 6 रेटिंग पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा। फ़हीम अशरफ हुई 3 रेटिंग पोजीशन गवा बैठे, जिसकी वजह ये थी कि वो इस मैच का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा इमामुल हक जिसने टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने का एजाज़ हासिल किया, पहली इनिंग्स में वो 157 रन बनाने में कामयाब रहे, दूसरी इनिंग्स में वो 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसका सिला उन्हें 41 रेटिंग पॉइंट 41 दर्जे तरक्की की सूरत में मिला है, जिसकी वजह से वो 104वें से 63वें नंबर पर आ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग है। इस सीरीज से पहले वो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेले थे, जिसकी वजह से वो टॉप 100 बल्लेबाजों की फहरिस्त से खारिज हो गए थे, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर एंट्री पाने का मौका मिला है टॉप 100 बल्लेबाजों में। अब वो 477 पॉइंट के साथ 63वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पहले में इनिंग्स में 44 रन बनाया, दूसरी इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर की, वो एक बड़ी तरक्की पाने में कामयाब हुए हैं। 107 रेटिंग पॉइंट मिले हैं और 27 दर्जे तरक्की पाई है, जिसकी वजह से वो इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ऊपर आ गई है। इससे पहले वो 94 थी उनकी रैंकिंग टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में, अब वो 68वें जो पोजीशन है उस पर आ चुके हैं और टॉप 70 बल्लेबाजों में शुमार हो गए हैं। और उम्मीद है कि ये उनका महज तीसरा टेस्ट मैच था। उम्मीद है कि आने जो सीरीज़ के आने वाले 2 मैचेस हैं इसमें वो टॉप 50 बल्लेबाजों में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग रैंकिंग की तो यहाँ पर भी चंद तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। पाकिस्तान के हाई रैंक जो फास्ट बॉलर है शाहिन शाह अफरीदी, उनकी पोजीशन चौथी पोजीशन थी वो बरकरार रही है, अलबत्ता नील वागनर एक दर्जा ऊपर आ गए हैं और जोश हेजलवुड को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा है। ये टॉप 10 में होने वाली वाहिद तब्दीली है। इस तरह अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच, जबकि भारत और श्रीलंका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के बाद जो आज आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग जारी हुई है, इसमें पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं 892 रेटिंग पॉइंट के साथ।
रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर हैं, कगिसो रबादा तीसरे, शाहिन शाह अफरीदी चौथे, कैल जेमिसन पाँचवें, टिम सऊदी छठे, जेम्स एंडरसन सातवें, नील वागनर आठवें नंबर पर आ गए हैं, जबकि जोश हेजलवुड अब 9वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह की जो 10वीं पोजीशन है वो बरकरार है। ये टॉप 10 बॉलर्स हैं दुनिया के टेस्ट फॉर्मेट के। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स पर निगाह डालें जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हालिया रावलपिंडी टेस्ट का हिस्सा थे और वो कराची टेस्ट मैच में भी उम्मीद है कि खेलेंगे, उन पर निगाह डालें तो शाहिन शाह अफरीदी की ना ही उनके कोई रेटिंग पॉइंट कटा या बढ़ा है, ना ही उनके रैंकिंग पर कोई फ़र्क पड़ा है। वो बदस्तूर 822 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। इस तरह हसन अली जो कि इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे, उनकी भी 11वीं पोजीशन है वो बच गई है। अलबत्ता उनके 8 रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के दूसरे हाई रैंक टेस्ट बॉलर हैं। और वाज़ेह है कि जो गुज़िश्ता साल था 2021 उसमें शाहिन शाह अफरीदी और हसन अली ही पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर थे और मौजूदा वक्त में इस फॉर्मेट में यही दोनों बॉलर पाकिस्तान के हाई रैंक फास्ट बॉलर भी हैं और या मजमूई बॉलर हैं। मोहम्मद अब्बास जिन्हें रावलपिंडी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला, उन्हें एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। 18वें से 19वें नंबर पर चले गए हैं, उनके 7 पॉइंट्स भी कम हो गए हैं। इसला यासिर शाह भी ये मैच नहीं खेले, लेकिन हैरानकुन तौर पर दीगर बॉलर्स की तनज़लियों की वजह से उन्हें एक दर्जा तरक्की मिल गई है, जिसकी वजह से वो 33वें नंबर पर आ गए हैं। अलबत्ता उनके 6 रेटिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। इसके अलावा नुमान अली जिन्होंने एक रिकॉर्ड साज बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई, 6 विकेटें हासिल की और उसकी वजह से उन्हें एक बड़ी तरक्की मिली है। 19 दर्जे वो फलांगते हुए अब दुनिया के 51 जो बॉलर हैं वो बन गए हैं। अब वो टॉप 50 बॉलर में जगह बनाने के इंतहाई करीब हैं। 121 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। इस कारकर्दगी की बदौलत वो शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। एक ही इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका मिला। अब देखना ये है कि कराची टेस्ट मैच में वो कैसी बॉलिंग कारकर्दगी दिखाते हैं, जो कि उनका होम ग्राउंड कहा जा सकता है। वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अगर वो ऐसी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे तो आने वाले मैचेस में भी एक बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा साजिद खान जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ गुज़िश्ता मैच में, जो कि गुज़िश्ता टूर था पाकिस्तान का, आखिरी इनिंग्स में 8 विकेटें हासिल करके एक बड़ी छलांग लगाई थी। उन्हें आज जारी होने वाली ताज़ा रैंकिंग में 3 दर्जे तनाज़ली का सामना करना पड़ा, जबकि 41 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वो 51 से अब 54वें नंबर पर चले गए हैं। उनकी रैंकिंग में 3 दर्जे कटौती हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिनका तवील इंतजार के बाद एक बार फिर कमबैक हुआ, वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो साबिका पोजीशन थी वो बरकरार है। वो 80वें नंबर पर मौजूद हैं। 80 उनकी रैंकिंग है और इसे मैच से पहले भी यही थी और अब भी यही है। अलबत्ता उनके 2 रेटिंग पॉइंट कम हो गए हैं। ये थी आज की रैंकिंग अपडेट जो कि ICC ने आज जारी की हैं और हफ्तावार जारी होती हैं। लेकिन चूँकि टेस्ट फार्मेट के अलावा दीगर फार्मेट में पाकिस्तानी शायकीन के अतबार से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए हमने वनडे और T20 रैंकिंग को शामिल नहीं किया। अलबत्ता हमने टेस्ट रैंकिंग में ना सिर्फ टॉप 10 दर्जों को शामिल किया, बल्कि पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स की जो नई रैंकिंग अपडेट है उसमें क्या उतार चढ़ाव आए हैं, यह तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया। और उसके हवाले से आप ICC की जो रैंकिंग अपडेट है उसकी हमारी प्ले लिस्ट मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि साबिका जो रैंकिंग अपडेट हुई हैं उसमें क्या तब्दीलियाँ आती रही हैं। और उम्मीद है कि ये रिपोर्ट भी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।